हेलो दोस्तों, केएसजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस लेवल मुकम्मल जानकारी देने के लिए मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं एमएस पेंट के बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं, नोटपैड के बारे में भी बता चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको वर्डपैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप कुछ मैटर टाइप करना चाहते हैं और उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो अगर आपके सिस्टम आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर एमएस ऑफिस नहीं पड़ा हुआ है तो आप वर्डपैड का यूज करते हुए सारे प्रोग्राम आसानी से अप्लाई करा सकते हैं, मैटर को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड खोलने का तरीका क्या होता है, ये पूरा एरिया हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। इससे पहले भी बता चुका हूं मैं, ट्रिपल-सी वगैरह के क्वेश्चन में बनता है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है क्या कहलाती है, तो ये पूरी स्क्रीन हमारी डेस्कटॉप कहलाती है और ये सारे आइकन कहलाते हैं और ये नीचे वाली लाइन जो होती है, लाइन पूरी हमारी टास्क बार कहलाती है। तो किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप पे देखते हैं क्या उसका आइकन मौजूद है जिसे हम खोलना चाहते हैं। तो फिलहाल हम वर्डपैड खोलना चाहते हैं तो वर्डपैड का देखिए यहाँ पे प्रोग्राम मौजूद है, इसका शॉर्टकट आइकन मौजूद है। माउस का पॉइंटर इसके ऊपर रखें। माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो आप ज्यादा यूज जो करते हैं लेफ्ट का वाले का करते हैं। तो यहाँ पे माउस का पॉइंटर रखने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दो बार जल्दी जल्दी दबाएं, जिसको आप बोलते हैं डबल क्लिक करना। जैसे डबल क्लिक कराएंगे तो ये वर्डपैड की विंडो आपके सामने खुल करके आ जाती है। तो एक तरीका खुलने का ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, नीचे वाली लाइन जो आपकी टास्क बार है, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे होंगे तो आपके टास्क बार में यहाँ पे लिखा होगा टाइप हियर टू सर्च। तो यहाँ पे आप कर्सर रख के क्लिक करा के रखने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद फिर आप इंटर की प्रेस करा दीजिए। एंटर की जैसे ही प्रेस कराएंगे आपके सामने वर्डपैड की विंडो खुल करके आ जाएगी। तो एक तरीका खोलने का ये भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, ये देखिए आगे दिया हुआ ये स्टार्ट का बटन। स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक कराते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट स्क्रीन आ जाती है। विंडो 7 में अगर होते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे वर्डपैड पड़ा हुआ है, इस पे ऊपर सिंगल क्लिक करा के फिर यहाँ से भी हम खोल सकते हैं। तो यहाँ से फिर से क्लोज कराते हैं। एक तरीका और है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कराइए। स्टार्ट बटन पे क्लिक कराने के बाद अगर विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इधर दिखाई देगा विंडोज एसेसरीज, और विंडो 7 अगर यूज कर रहे हो तो उसमें खाली एसेसरीज मिलेगा आपको। आल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एसेसरीज पे मिल जाएंगे आप। तो यहाँ विंडोज एसेसरीज पे जब क्लिक कराएंगे तो इसके जो भी प्रोग्राम होंगे वो सारे खुल करके आ जाएंगे। तो इसी में आपको ये वर्डपैड भी दिख जाएगा। आप इसके ऊपर माउस का पॉइंट रख के माउस का अलर्ट बटन सिंगल क्लिक कराएं। जैसे सिंगल क्लिक कराएंगे तो वर्डपैड की विंडो खुल करके आ जाएगी। तो एक तरीका खोलने का ये भी है। इसके अलावा एक तरीका और है, वो क्या है, आपके कीबोर्ड में एक विंडो की होती है जिसपे झंडा टाइप का बना होता है, फ्लैग टाइप का बना होता है, वो विंडो की कहलाती है। तो विंडो प्लस आर, विंडो के साथ में कीबोर्ड से आर की दबा दीजिए तो आपके सामने ये रन का बॉक्स आएगा। जब रन का बॉक्स आपके सामने खुल करके आए तो अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ हो तो आप यहाँ पे वर्डपैड लिख लेंगे। वर्डपैड लिखने के बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करा दिए तब भी हमारे सामने वर्डपैड की विंडो खुल करके आ जाएगी। अब जब वर्डपैड की विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाती है तो अब इसमें देखिए क्या क्या मिलता है। इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है, ये पूरी लाइन हमारी कहलाती है टाइटल बार। टाइटल बार में राइट साइड में क्लोज का बटन होता है, इस पर क्लिक कराने से प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। दूसरा बटन आपका ये होता है, जब फुल स्क्रीन होगा तब इसका नाम होगा रीस्टोर डाउन। इस पर क्लिक कराने से विंडो छोटी होगी, और जब विंडो छोटी हो तब हम इसकी बाउंड्री पे माउस का पॉइंट रखें तो ये डबल साइड एरो बन जाता है। अब बाहर की तरफ खींचते तो विंडो बड़ी होती है, अंदर की तरफ खींचते छोटी होती है। कार्नर को पकड़ के अगर खींचेंगे तो हमारी विंडो चारों तरफ से छोटी और चारों तरफ से बड़ी हम करा सकते हैं इसको। और जब विंडो छोटी होगी तब माउस के पॉइंटर को दोबारा हम इसी फिर से टाइटल बार में लेके आते हैं और इस बटन पे रखते हैं तो यहाँ पे लिख के आएगा मैक्सिमाइज। अब माउस का बटन जब हम क्लिक कराएंगे तो विंडो हमारी फिर से फुल स्क्रीन हो जाती है। तीसरा बटन यहाँ दिखाई देता है, इसका नाम मिनिमाइज है। इस पर क्लिक करने से विंडो यहाँ डेस्कटॉप से हाइड हो जाती है और टास्क बार में होती है। दोबारा आप इस पर क्लिक कराइए तो आपके सामने फिर से प्रोग्राम आपका खुल करके आ जाएगा। तो टाइटल बार में राइट साइड में तीन चीजें हो गई। लेफ्ट साइड में आते, एकदम लेफ्ट में आते तो यहाँ पे देखिए लोगो बना हुआ। हर प्रोग्राम का अपना एक पर्टिकुलर लोगो होता है। जैसे कि एमएस पेंट में आपने देखा था पेंट बकेट बना हुआ था, नोटपैड में देखा था नोटबुक बनी हुई थी, यहाँ भी एक आपका पेज बना हुआ जिस पे ए लिखा हुआ है। तो ये वर्डपैड का लोगो है। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन जो आपका होता है ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार पाया जाता है। अब इसमें क्या है, एक एरो इधर बना हुआ, एक इधर एरो बना हुआ है। तो इसका नाम होता है अनडू, इसका नाम होता है रीडू। तो अनडू और रीडू का काम क्या होता है, अनडू क्या करता है, लास्ट एक्शन को खत्म करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा यहाँ पे, केएसजी लिखा मान लीजिए यहाँ पे,
तो अंडू बटन पे अगर क्लिक कराएंगे तो ये चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो वापस फिर से लाना हो तो रीडू बटन पे आप फिर से इसको ला सकते हैं। तो जो काम माउस के जरिए इस पर क्लिक करा के हो सकता है वही आप कीबोर्ड से भी करा सकते हैं। कीबोर्ड से अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z, CTRL+Z है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के आप Z दबाइए तो ये अंडू हो जाएगा, मतलब कि चला जाएगा। और वापस लाना हो तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Y, कंट्रोल की दबा के Y दबाइए तो फिर से वापस आ जाता है। तो यह अंडू और रीडू का बटन होता है। उसके आगे सेव का होता है आइकन, इस पर क्लिक कराने से क्या होता है, सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हम फाइल को किसी भी नाम से सेव करा सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम में यहाँ पे जो भी लिखना हो, डॉक्यूमेंट हटा के आप नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद सेव पे क्लिक कराएंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके आगे फिर ये बाकी चीज़ें यहाँ पे ओपन का दिया हुआ सेव की फाइल को ओपन करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में कई ऑप्शन को आप घटा बढ़ा सकते हैं। कस्टमाइज इसलिए लिख करके आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब उसके बाद फिर क्विक एक्सेस टूल बार के आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट वर्डपैड की फाइल जो होती है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वर्डपैड की फाइल क्या कहलाती है, तो ये याद रखिए डॉक्यूमेंट कहलाती है। उसके आगे वर्डपैड लिखा, वर्डपैड प्रोग्राम है जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो पूरी लाइन हमारी टाइटल बार हो गई। उसके नीचे वाली लाइन, ये लाइन हमारी मेन्यू बार कहलाती है। मेन्यू बार में पहला मेन्यू आपका फाइल का है। फाइल पे क्लिक कराने से क्या होता है, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं जो वर्ड MS पेंट में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें भी आपको डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊंगा। होम पे क्लिक करा के क्या होता है, होम पे क्लिक करा के ये हमारा पूरा एरिया आता है, और ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। अब रिबन में क्या होता है, रिबन में देखिए अलग अलग पोर्शन है। यहाँ से लेकर के इतना पोर्शन आपका अलग कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड के बारे में MS पेंट में मैं आपको डिटेल में बता चुका। फिलहाल इस वीडियो में इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताऊंगा। तो क्लिपबोर्ड में आपको कट कॉपी पेस्ट मिलता है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन आपका ये फॉन्ट का होता है। अब यहाँ से फॉन्ट की सेटिंग की जा सकती है। जो भी मैटर आपने लिख के रखा हो उसमें जो बदलाव कराना चाहे तो करा सकते हैं। आगे का पोर्शन आपका पैराग्राफ का होता है। पैराग्राफ में क्या होता है, अलाइनमेंट पाई जाती है। पैराग्राफ में लाइनों को सेट करने के लिए होता है। तो पैराग्राफ में 4 प्रकार के अलाइनमेंट है। ये अलाइन लेफ्ट होता है, और ये सेंटर होता है, ये राइट होता है, और ये जस्टिफाई होता है। क्या होता है डिटेल में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिए। हमारी अगर ये हेडिंग है इसको बीच में लगाना चाहते हैं तो ये हम सेंटर वाले पे क्लिक करा देते, बीच में आ जाएगा। लेफ्ट में ही रखना है तो लेफ्ट पे क्लिक करा के रखिए, लेफ्ट में रहेगा। राइट वाले पे क्लिक कराएंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। तो फिलहाल हम सेंटर वाले पे क्लिक करा के रखते हैं। अब उसके बाद फिर मान लीजिए हम मैटर पे कुछ भी बदलाव कराना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि अपने मैटर को सेलेक्ट कराएं। सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, जो जहां से सेलेक्ट कराना वहां पे आप कर्सर रखिए। रखने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और उसको खींच दीजिए। जैसे जैसे आप इसको खींचते लेके जाएंगे आपका मैटर सेलेक्ट होता चला जाएगा। इस तरह ये हाईलाइट हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। जब सेलेक्ट हो जाएगा तो इसमें कोई भी बदलाव जो चाहे वो करा सकते हैं। अगर एक एक लाइन सेलेक्ट करना हो तो अब इधर देखिए, जब हम इस तरफ रखते हैं लेफ्ट साइड में तो हमारा एरो इस तरफ टर्न हो जाता है, तो ये यहाँ पे सिलेक्शन बार कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक कराएं तो जिस लाइन में होगा वो लाइन हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। नीचे तरफ क्लिक करा के लेके जाएंगे तो नीचे भी सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो जितना सेलेक्ट कराना उतना सेलेक्ट करा सकते हैं। हमने इतना सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट फैमिली होता है। अब फॉन्ट फैमिली पे क्लिक कराइए। जब इस पर क्लिक कराएंगे तो बहुत से फॉन्ट की सेट स्टाइल यहाँ पे निकल के आती है। तो कोई भी स्टाइल जो आप लगाना चाहें वो क्लिक कराइए तो आपकी फॉन्ट की स्टाइल वैसे ही हो जाएगी। इस तरह हम बदल सकते हैं। उसके बाद फिर आगे जो दिया हो ये फॉन्ट का साइज होता है। इस पर क्लिक कराने से क्या होता है, ये फॉन्ट की साइज की लिस्ट निकल के आती है। तो हम छोटा कराना चाहें छोटा करा सकते हैं फॉन्ट को, बड़ा कराना चाहें तो फॉन्ट को बड़ा करा सकते हैं। तो जो काम यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे फॉन्ट साइज पे क्लिक करा के वही काम आगे जो बड़ा ए लिखा है इसका नाम ग्रो फॉन्ट है, और छोटा ए जो लिखा है इसका नाम है श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करा के भी हम फॉन्ट को ग्रो करा सकते हैं, मतलब कि बड़ा करा सकते हैं। और श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करा के फॉन्ट को हम छोटा करा सकते हैं। जितना छोटा कराना चाहे उतना छोटा करा सकते हैं। उसके बाद फिर मान लीजिए नीचे वाली लाइन को हम सेलेक्ट कराते हैं, ये वाली। फिर यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर हम फॉन्ट में कोई बदलाव कराना चाहें, फॉन्ट को बदलना चाहें तो फॉन्ट को बदल सकते हैं। कोई भी दूसरा फॉन्ट लगाना चाहें फॉन्ट लगा सकते हैं। फिर ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करा के फॉन्ट का साइज हम ग्रो करा सकते हैं, बड़ा करा सकते हैं। फिर नीचे वाले को सेलेक्ट कराते हैं। नीचे वाले को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम फॉन्ट साइज पे जाते हैं, यहाँ से बड़ा करा सकते हैं या ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करा के बड़ा करा सकते हैं। फिर नीचे वाली लाइन जो पाई जाती है फॉन्ट में, यहाँ पे बी लिखा है, बी पे क्लिक करा के ये बोल्ड होता है, मतलब कि मोटा हो जाता है। जब आपको पतला कराना दोबारा इसी पे क्लिक कराइए, फिर से ये पतला हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो आई पे क्लिक करा के क्या होता है, ये आई पे क्लिक करा के इटैलिक हो जाता है, मतलब कि तिरछा हो जाता है। दोबारा आप आई पे क्लिक कराइए, फिर से सीधा हो जाएगा।
यू पे क्लिक करा कि अंडरलाइन हो जाता है। अब अंडरलाइन नहीं रखना हो तो फिर से आप मैटर को, मान लीजिए अगर नहीं सेलेक्ट तो पहले सेलेक्ट कराइए, फिर यू पे क्लिक करा दी तो मैटर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और यू पे क्लिक कराएंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। उसके बाद फिर ABC दिया हो, ये स्ट्राइक थ्रू होता है, इस पर क्लिक कराने से क्या होता है, बीच में लाइन खिंच जाती है इस तरह। अगर नहीं रखनी हो तो दोबारा फिर से इसको सेलेक्ट कराइए, ABC पे क्लिक कराइए, स्ट्राइक थ्रू पे हट जाएगा। अंडरलाइन रखना है तो अंडरलाइन पे क्लिक करा दिया, अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है और ये सुपरस्क्रिप्ट दिया हुआ है। कहीं भी पावर लगाना हो तो पावर लगाने के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कराएं। कैसे, जैसे हमारे यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हो, मान लीजिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है और ND लिख दिया जाए। अब ND लिख दिया जाए, ND लिखने के लिए इसको पहले हम स्मॉल में ND लिखते हैं। लिखने के बाद अब अगर इसको हम पावर लगाना चाहें, इतने को ऊपर कराना चाहें तो ये नीचे कराना चाहें तो हम इसको सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कराएंगे तो ये नीचे की तरफ लग जाएगा। दोबारा नॉर्मल करना हो दोबारा से फिर से इतने को सेलेक्ट कराएंगे और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कराएं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ऊपर की पावर लगानी है तो ये सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कराएं तो ये ऊपर की तरफ लग जाएगा। और जब आपको इसको सीधे नॉर्मल रखना हो, पूरा जैसे तो वैसे करना हो तो इसको आप सेलेक्ट कराइए, दोबारा सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करा दीजिए, फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है। उसके आगे फिर दिया हो ये टेक्स्ट का कलर दिया हो, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं अगर उसमें कोई कलर देना चाहते हैं पहले उसको सेलेक्ट कराइए। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये फॉन्ट के कलर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराइए। बाय डिफॉल्ट हमारा ऑटोमेटिक कलर जो होता है ब्लैक होता है। अब यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर दे सकते हैं, रेड देना तो रेड दे दीजिए, तो ये कलर हमारा हो जाता है। तो ये फॉन्ट का कलर बदलने के लिए होता है, यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। उसके अलावा फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराने के बाद जो भी टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है उसके नीचे कलर डालना हो तो यहाँ से कोई भी हम कलर जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मान लीजिए ये डालना चाहें तो इस पर क्लिक करा दिए पड़ जाएगा। तो ये टेक्स्ट का कलर हो सकता है और टेक्स्ट को हाईलाइट भी करा सकते हैं। और दोस्तों ये याद रखेंगे जो चीज़ जहाँ से अप्लाई होती वहीं से हटती भी है। अगर यहाँ हम मान लीजिए नीचे का कलर जो यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट हाईलाइट कलर नहीं रखना चाहते तो फिर से इसी मैटर को आप सेलेक्ट कराएं। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहीं पे जाएं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराएं और नो कलर पे क्लिक करा दें। नो कलर पे जैसे ही क्लिक कराएंगे तो ये आपका जो होगा टेक्स्ट हाईलाइट जो हुआ था वो हट जाएगा। और ये जो फॉन्ट का कलर आपका रेड दिया हुआ है अगर इसको हटाना है तो पहले इसको सेलेक्ट कराइए। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये फॉन्ट कलर पे जाइए। फॉन्ट कलर पे जाने के बाद ऑटोमेटिक कलर ब्लैक पे क्लिक करा दिए तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो जो कलर आप देना चाहें आसानी के साथ में यहाँ से हम कलर अप्लाई करा सकते हैं। कहीं से भी कोई कलर अप्लाई कराना हो वो आसानी के साथ में आप कलर अप्लाई करा सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो वर्ड पैड में हम डिटेल में कोई भी कलर देते हुए अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिज़ाइन करा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी लेटर वगैरह बना सकते हैं जो भी बनाना हो। तो जो भी मैटर हमारा लिखा हुआ हो पहले उसको सेलेक्ट कराएंगे। सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, लास्ट में रखें, माउस का अलर्ट बटन दबा के ऊपर की तरफ खींचे सेलेक्ट होता जाएगा, या इस तरफ रखने के बाद माउस का अलर्ट बटन क्लिक कराएं फिर नीचे की तरफ क्लिक कराएं तो ये सेलेक्ट होता जाएगा। अब जब भी फॉन्ट बदलना होगा तो यहाँ पे आइएगा। फॉन्ट बदलने के लिए कोई भी फॉन्ट यहाँ से जो लगाना चाहें वो आप यहाँ से फॉन्ट लगा सकते हैं। कोई भी फॉन्ट यहाँ पे सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से फॉन्ट जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करा के। फॉन्ट पे क्लिक कराएंगे तो ये फॉन्ट पे लग जाएगा। यहाँ से फिलहाल कैलिब्री लगा हुआ है, अगर आप चेंज कराना चाहें तो आप लगा, जैसे ये स्टाइल में दिया हो इस स्टाइल में लगाना चाहें ये लगा सकते हैं। आप फॉन्ट साइज आप बड़ा कराना चाहें तो फिर से यहाँ से आके फॉन्ट साइज बड़ा करा सकते हैं, या फिर ग्रो फॉन्ट पे क्लिक कराते जाएं तो ये बड़ा होता जाएगा, और श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक कराते जाएंगे तो ये फॉन्ट का साइज छोटा होता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी बदलाव करा सकते हैं, आसानी के साथ में अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करा सकते हैं। जो भी लिखना हो आसानी के साथ में इसमें, क्योंकि नोट पैड में आपने देखा था सिर्फ लिखने का काम करा सकते थे, उसमें हम हेडिंग नहीं बना सकते थे, कलर नहीं दे सकते थे। लेकिन वर्ड पैड में हम क्या काम करा सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, नीचे का मैटर आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, हेडिंग का मैटर फॉन्ट साइज और कलर वगैरह सब कुछ बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों इस आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ वाले पोर्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद फिर इंसर्ट वाले ऑप्शन के बारे में पूरे इंसर्ट वाले पोर्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा कि अगर आपके पास आपके सिस्टम में MS ऑफिस नहीं पड़ा हुआ है और वर्ड उसमें MS वर्ड नहीं पड़ा हुआ और कोई लेटर वगैरह आप टाइप करना चाहते हैं अच्छे से डिज़ाइन करके, तो ये वर्ड पैड का यूज़ करते हो आप लेटर वगैरह अच्छे से टाइप कर सकते हो, उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो वर्ड पैड की आने वाली 2-3 वीडियोस में मैं वर्ड पैड को मुकम्मल आपको बता दूंगा और आप इसमें पूरा परिपक्व हो जाएंगे, सारी जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।